जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MN TV। 5 जून 2020 को बीजेपी सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश पारित किया गया, लेकिन सरकार के ये तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, बल्कि पूर्णतः पूंजीपतियों के हित में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी ने 16 अगस्त 2020 को देश भर में 3 चरणों में आंदोलन करने की घोषणा की है। 16 अगस्त 2020 से अपने आंदोलन की घोषणा करने के कारणों को बताते हुए उन्होंने कहा, यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। यह नारा 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे द्वारा दिया गया, जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी देश के किसान अन्न पैदा करने के बाद भी भूखों मर रहे हैं, जबकि यही किसान देश की करोड़ों जनता का पेट भरते हैं, लेकिन खुद दाने दाने को तरस रहे हैं। आज किसानों की स्थिति यह है कि वे और उनका परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसके बाद भी सरकार उनके फसल की उचित कीमत नहीं दे रही और ना ही सस्ते दामों पर खाद, बिजली, दवा, पानी मुहैया करा रही है। ऊपर से किसानों पर सरकार का भारी भरकम कर्ज का बोझ भी है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार और बैंक किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते रहे हैं। इस तरह से सरकार द्वारा किसानों का सामूहिक नरसंहार किया जा रहा है। वर्मा जी ने आगे कहा कि सरकार ने किसानों के विरोध में तीनों अध्यादेश पारित किए हैं, जिसमें से पहला अध्यादेश फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस है और दूसरा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फाइनेंशियल है और तीसरा आवश्यक वस्तु 1955 अधिनियम में संशोधन है। लेकिन ये तीनों अध्यादेश किसानों के विरोध में हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा बैनर के तले 3 चरणों में आंदोलन शुरू कर रहे हैं। राम सुरेश वर्मा जी ने आगे कहा कि दूसरे चरण में 31 अगस्त को 550 जिला मुख्यालयों, तहसीलों पर धरना प्रदर्शन के साथ 543 सांसदों का पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि ये वो सांसद हैं जो हम किसानों का वोट लेकर संसद भवन जाते हैं और पूंजीपतियों के हित में एवं किसानों के विरोध में कानून बनाते हैं। इस तरह से आजाद भारत में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर किसानों का सत्यानाश किया है। इसके साथ आंदोलन का तीसरा चरण 14 सितंबर 2020 को किया जाएगा। इस चरण में 550 जिलों के तहसील मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन करके क्षेत्रीय विधायकों का पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक प्रदेश के किसानों के हित में कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा, देश भर में चीनी मिलों के यहाँ किसानों के गन्ने का बकाया राशि है, जिसका भुगतान 2 साल से लेकर 4 साल के बाद भी नहीं किया गया है। उदाहरण देते हुए वर्मा जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकारी समितियों पर 2009-2010 का केवल अंबेडकर नगर के दर्जनों किसान का धान खरीद का पैसा बकाया है, जिसका आज तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। इसका दुष्परिणाम ही है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बाद भी क्षेत्रीय विधायकों एवं सांसदों द्वारा सदन के प्रश्नकाल के दौरान भुगतान का मुद्दा नहीं उठाया गया और न ही उक्त बकाया राशि का भुगतान करवाने का प्रयास ही किया गया। इससे साबित होता है कि सभी सांसद, विधायक और राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों की गुलाम हैं। ऐसे समय में किसानों के हक अधिकारों के लिए देशव्यापी आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी ने कहा, 5 जून 2020 को किसान विरोधी 3 अध्यादेश बीजेपी सरकार द्वारा पारित किए गए हैं। इन तीनों अध्यादेश के विरोध में सारे देश भर के किसान आंदोलित हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी के नेतृत्व में 16 अगस्त 2020 से अन्ना भाऊ साठे जी के आंदोलन दिन, जब उन्होंने कहा था यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, देश भर में 3 चरणों में आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन को हम पूर्ण संगठन शक्ति के साथ समर्थन करते हैं और सारे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा सहित सभी ऑफशूट संगठनों के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं
कि किसानों के इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ किसानों का सहयोग करें।